जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर अखनूर के चुंगी मोड़ क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें यूपी के 22 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि शवों को गहरी खाई से ऊपर लाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल हुआ। शवों को गहरी खाई से ऊपर सड़क पर लाने बचाव के लिए बड़ी चुनौती यही तो थी। ऐसे में शवों को खाई से ऊपर लाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। इसमें क्रेन के आगे एक बॉक्स नुमा लोहे का जंगला लगाया गया जो चारों तरफ से बंद था। उसमें रखकर एक समय में 2-3 शवों को ऊपर लाया गया। आपको बता दें, जंगला नुमा इस बॉक्स को क्रेन के ऊपरी हिस्से में चारों तरफ से बांधा गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसके बाद क्रेन की मदद से उसे नीचे उतारकर फिर उसमें शवों को रखकर ऊपर लाया गया। बचाव में बड़े बड़े रस्सों का भी इस्तेमाल हुआ है, जिनकी मदद से एसडीआरएफ और पुलिस जवान गहरे खाई में उतरे। बचाव अभियान स्थानीय लोगों ने भी यहां पर मदद की अहम योगदान दिया। जिस जगह से बस नीचे खाई में गिरी, वहां से नीचे खाई में पैदल जाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए अधिकारियों ने क्रेन में बॉक्स लगाया, शवों को ऊपर लाने का फैसला किया। इसके बाद शव को एम्बुलेंस से जीएमसी जम्मू लाया गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल था। स्थानीय लोगों ने कहा कि जिस स्थान पर सड़क हादसा हुआ, ऐसे हादसे सिर्फ चालक की गलती से हो सकते हैं। चालक बस को मोड़ पर मोड़ने की बजाय सीधे आगे लेकर चला गया, जिसके कारण बस गहरी खाई में गिर गई। मथुरा जिले के न्याय गांव के रहने वाले बालकृष्ण शास्त्री कहते हैं कि उनके परिवार के 6 सदस्य उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर में शिव खोड़ी और मां वैष्णो देवी के दर्शन करने निकले। इस भयंकर सड़क हादसे में उन्होंने अपने भाई, उसके पूरे परिवार को खो दिया। बालकृष्ण ने बताया कि वो बाकी श्रद्धालुओं के साथ मंगलवार को उत्तर प्रदेश के हाथरस से निकले थे। बस में उनकी बेटी अनुप्रिया, भाई लक्ष्मण प्रसाद, भाभी अनामिका, उनके बच्चे रुद्र और बेटी नैना समेत और भी लोग शामिल थे। हादसे में केवल बालकृष्ण शास्त्री और उनकी बेटी अनुप्रिया बचे, जबकि भाई लक्ष्मण प्रसाद, भाभी अनामिका, उनका बेटा रुद्र और बेटी नैना की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि दर्शन के बाद उन्हें श्रद्धालुओं की तरफ से भंडारे का भी आयोजन किया जाना था, लेकिन इस सड़क हादसे ने उनसे सब कुछ छीन लिया। उन्होंने कहा इस सड़क हादसे को वो उम्र भर नहीं भूलेंगे। बालकृष्ण शास्त्री की बेटी इस हादसे से सदमे में है। बालकृष्ण शास्त्री ने बताया कि उन्होंने ही ये टूर बनाया और बस भी उन्होंने ही बुक की थी। आपको बता दें, जम्मू पुंछ मार्ग पर हुए हादसे में मृतकों की पहचान करना प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पहचान करने के बाद ही उत्तर प्रदेश में इनके परिजनों को सूचित किया जाना संभव था। हादसे से सभी यात्री भयभीत थे, लेकिन मंझुला गांव हाथरस की रहने वाली 23 साल की सावित्री ने हिम्मत दिखाई। शवगृह और अस्पताल में सबकी पहचान करने में पुलिस की मदद की। देर शाम जब बस को खाई से बाहर निकाला गया तो अंतिम शव बस के नीचे दबा था। आखिरी शव को अखनूर उप जिला अस्पताल के शवगृह में भेजा गया। सबकी पहचान कर रही सावित्री इस शव को देखकर सदमे में आ गई। उससे कुछ भी नहीं बोला गया। पुलिस अधिकारियों ने उसको संभाला। थोड़े समय के बाद जब वो स्थिर हुई तो बताया कि ये 22वां शव उसके पिता जयप्रकाश का है और वो उन्हीं के साथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर थी। पिता का शव देखने के बाद सावित्री की हिम्मत टूट गई। वो काफी समय तक अपने पिता की मृत्यु के सदमे में रोती रही। आपको बता दें, जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर अखनूर क्षेत्र के टुंगी मोड़ पर गुरुवार को 91 श्रद्धालुओं से भरी यात्री बस 150 फुट गहरी खाई में गिरी। हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई। हादसा चालक के नियंत्रण खोने से हुआ था। गंभीर रूप से घायल 57 श्रद्धालुओं को जम्मू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी कहती है, उत्तर प्रदेश के हाथरस से निकला ये बस जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में स्थित शिव खोड़ी के लिए जा रही थी। श्रद्धालुओं ने भोले बाबा की पवित्र गुफा के दर्शन करने थे। घायलों से मिली जानकारी के मुताबिक वो सब मंगलवार को हाथरस से निकले। बुधवार को कुरुक्षेत्र में रुकने के बाद शाम को आगे रवाना हुए। करीब 12 बजे जम्मू जिले के अखनूर क्षेत्र में टुंगी मोड़ पर चालक के नियंत्रण खोने की वजह से बस खाई में गिर गई। अफरा तफरी मच गई, लोग चिल्लाने लग गए। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।